You're most welcome in our YouTube channel Science Galaxy Education। हमारे YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। संलग्न आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंबवत है BC और EF लंबवत है AC, तो सिद्ध कीजिए कि ABD समरूप है ECF के। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB और AC जो है दोनों भुजा आपस में बराबर है। देखिए जब किसी त्रिभुज की दोनों भुजा आपस में बराबर होती है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। ठीक है, और कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, इस भुजा को बढ़ाया गया है। ठीक है, और इस पर स्थित E कोई बिंदु है और E जो है इस प्रकार है कि यहाँ पे देखिए AD BC पर लंब है और EF जो है AC पे लंब है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABD बन रहा है और ECF ये दोनों समरूप है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में क्या समानताएं हैं। तो चलिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में सबसे पहली बात त्रिभुज ABD में अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात ये और ये दोनों रैखिक युग्म बनाएंगे। तो जब रैखिक युग्म का एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल भी जो है, दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो यानी यहाँ पे ये DB जो है वो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगी। तो यहाँ से लिखेंगे कोण ABD बराबर, और ECF में बात करें तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे EFC, कोण EFC यहाँ लिखेंगे प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। ठीक, अब देखते हैं कि दूसरा क्या है जो दोनों में समान है। ठीक है, तो यहां से देखिए ABD। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे AB और AC बराबर है तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC। ये आपको सवाल में दिया गया है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B ये दोनों बराबर होंगे। तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B। यहाँ पे लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। तो यहां से फिर बात करते हैं। देखिए अगर इस त्रिभुज में बात किया जाए ABD में, तो कोण ABD बराबर है त्रिभुज ABC में ACB के। ठीक है, कोण ACB के। यहां से देखिए यहां पे हमें समीकरण 1 मान लीजिए, यहां समीकरण 2, यहां समीकरण 1 और 2 से दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर हैं। ठीक है, अतः समीकरण
1 हुआ 2 से। ये समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से त्रिभुज ABD, ठीक है, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के, ठीक है। यहां से देखिए त्रिभुज ECF के, यहां से एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब कोण C कोण B के बराबर है तो यहाँ पे ये कोण ABD में यानी ABD त्रिभुज में कोण B और ECF में कोण C बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ पे ये समरूपता से ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए, ठीक है। ये हमारा आंसर था। चलिए देखते हैं। तो यहां से पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक त्रिभुज है ABC, तो हम ABC त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा त्रिभुज ABC है, क्या है, ABC है। चलिए इसका नाम लिख देते हैं ABC। कह रहे हैं कि इसकी भुजा BC पर एक बिंदु है और बिंदु D इस प्रकार है कि यहाँ पे बिंदु D है, क्या है, D है, और ये बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC यानी ये कोण ADC कोण BAC के बराबर है, यानी इस पूरे कोण के बराबर है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि CA स्क्वायर यानी CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC को त्रिभुज ADC के समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC में जो कोण ये है वो बराबर है त्रिभुज ADC के, ठीक है, ADC के। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज ABC में और ADC में कोण C जो है वो घनिष्ठ है, तो यहाँ लिखेंगे कोण C बराबर कोण C घनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ये समरूपता से, ये समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के। अब देखिए यहां से, यहां पे जब ABC त्रिभुज समरूप हो गया ADC के, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज की भुजा लेंगे CA, क्या लिखेंगे, CA लेंगे, ठीक है। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो अब हम समानुपाती करेंगे। देखिए CA और यहाँ पे इसकी भुजा हम CB को लेते हैं, क्या लेते हैं, CB को लेते हैं, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ये CA और इसका आधार CB। पुनः इसका बराबर होगा अनुपात किसके साथ, देखिए यहाँ पे इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार CD लीजिए और बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा CA लीजिए, ठीक है। ये होगा, यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है। तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ठीक है। यही क्वेश्चन हमें प्रूव करना था, ठीक है, जो कि प्रूव हो चुका है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं।
और देखते हैं दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः ये व बी मीटर है। तो देखिए हम दो खंभे बनाते हैं, एक खंभा ये हो गया और दूसरा खंभा ये हो गया। इनकी ऊंचाइयां बी व ए मीटर है। हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई ये है और इसकी ऊंचाई बी मीटर है। करें आपस में पी मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये आपस में कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? पी मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? टोटल पी है। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि इन खंभों के शीर्षों को इनके सम्मुख खंभों के पादों को, अर्थात इस शीर्ष को इसके सामने वाला जो खंभा है इसके पैर बिंदु से अर्थात पाद बिंदु से मिलाना है। तो यहां से इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक, मिलाने वाली रेखाओं की प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात ये बिंदु, ठीक है, की ऊंचाई जो है AB बटे A प्लस B मीटर है। यहां से ये इसकी ऊंचाई होगी। ठीक, चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये B C D और यहाँ पे E और यहाँ पे हम कर देते हैं F। ठीक, ये हमारा बिंदु हुआ। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। यहां से ये दूरी कितनी है? P है। ठीक, अब चलिए हमें इस EF की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई को हम मान लिए स्मॉल h। क्या मान लिए? स्मॉल h। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखिए दो त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, एक AFE और एक ABC। तो इन दोनों त्रिभुज को पहले हम समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज AEF तथा ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए इसमें क्या क्या बराबर है। देखिए यहां पे ये ऊंचाई ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो कोण ये FE, कोण AFE बराबर कोण ABC और ये दोनों होंगे राइट एंगल अर्थात प्रत्येक समकोण होगा। ठीक, देखिए अगर हम बात करें ये EF और ABC की, तो यहां पे जो ये कोण है ये कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। तो चलिए लिखते हैं कोण F ये E बराबर कोण BAC, कोण BAC और यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। और यहां से देखिए दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, अतः ये समरूपता से, अतः ये समरूपता से त्रिभुज AEF समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, यानी ये से f तक की दूरी को x और f से b तक की दूरी को y मान लेते हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC की बड़ी भुजा BC लेते हैं। तो बड़ी भुजा BC यहाँ पे लेते हैं और जस्ट उसके समरूप में लिया जाएगा, उसके संगत में इस छोटे त्रिभुज AEF की जो है EF भुजा। तो यहाँ लिखेंगे EF बराबर, फिर हम लेंगे इस बड़े वाले का आधार AB और इस छोटे वाले का आधार लेंगे AF। क्या लेंगे? ये F। ठीक है, BC का मान यहाँ पे B है
और ई एफ का मान हम h माने हैं, तो यहां से h बराबर ए बी का मान जो है देखिए x प्लस वाई, क्या माने हैं x प्लस वाई। देखिए ये आपका x है, ये y है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, और यहां से ए एफ का मान माने हैं x, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए हमको निकालना क्या है, h निकालना है, ठीक है, तो हमको h निकालना है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, ठीक है, इसको पलट देते हैं, तो h बटे b बराबर यहां से हो जाएगा x बटे, यहाँ पे x प्लस y को क्या लिख सकते हैं p, यहाँ पे p लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से हमें मिला क्या, h बटे b बराबर x बटे p, ठीक है। हमें यहां से करना क्या है, देखिए ऐसे इसको रहने दीजिए, ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब पुनः ये प्रक्रिया हम क्या करेंगे, ए बी डी और यहां से एफ बी ई में लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस रिलेशन को हम यहां साइड में लिख देते हैं, एस बटे बी बराबर एक्स बटे पी। चलिए हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज देखिए बी एफ में, बी एफ में देखिए यहां से ए बी डी में ये एंगल समकोण होगा बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण, और यहां पे ये एंगल 90 होगा, तो यहां लिखेंगे बी एफ ई, बी एफ ई, और यहां प्रत्येक समकोण, क्या लिखेंगे प्रत्येक समकोण, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्या बराबर है। देखिए ये ए बी डी और एफ बी ई में, ठीक है, एफ बी ई में ये एंगल जो है दोनों में वनिष्ठ है, अर्थात ये बी ई और ए बी डी, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे ए बी डी बराबर एफ बी ई, और यहां पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर होंगे, अतः ये समरूपता से, ये समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज बी एफ डी। देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज की यानी ए बी डी बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा लेते हैं लंब, ठीक है, तो यहां से ए डी बटे, और इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लेते हैं लंब, यानी यहाँ पे ई एफ बराबर, यहां से देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके आधार को लेते हैं, बड़े वाले आधार ए बी और छोटे वाले का आधार होगा बी एफ, तो यहां से बी एफ, ए डी का मान कितना है ये, और ई एफ का मान कितना है, ई एफ का मान एच, ठीक है, और बराबर यहां से ए बी का मान कितना है, देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और बटे बी एफ का मान कितना है वाई, ठीक है, यहां से हमें ये मिला। अब यहां से देखिए हमें करना क्या है, यहां पे ये बटे एच है और इसको पलट लीजिए, तो एच बटे ये बराबर वाई बटे पी हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा समानता नजर आ रही है कुछ, यहां से
तो हम करेंगे क्या, देखिए P को एक साइड में रहने देंगे, P को एक साइड में मतलब यहाँ पे देखिए क्या करिए, इसको पलटिए मत, इसको पलटिए मत। देखिए क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये बटे H बराबर x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं P, और यहाँ बटे y, इसको समीकरण 2 मानिए। और समीकरण 1 हमारा आया था h बटे b बराबर x बटे p, ठीक है, इसको भी पलट दीजिए, यानी b बटे h बराबर, ठीक है, p बटे x, ठीक। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था। देखिए अगर हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां से पहले इक्वेशन नंबर सेकंड को लिख देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा a बटे h इंटू y और बराबर हो जाएगा p, ठीक है। चलिए देखिए यहां से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो ये p इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा hp बटे ये बराबर y, इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमको मिला क्या था, हमको मिला था h बटे b बराबर x बटे p, तो इसको थोड़ा सा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए p से इधर भागे इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p बराबर x, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का मान निकला, सेकंड इक्वेशन में y का मान। देखिए यहां से जो p दूरी है वो दोनों को मिलाने के बाद बनी है, अर्थात p बराबर यहां से x प्लस y, तो p और यहां से x का मान रख दीजिए, h p बटे b प्लस y का मान यहां से रख दीजिए, तो s p बटे ये, और यहां से p बराबर h p काम कर लीजिए, और यहाँ पे बचेगा 1 बटे b प्लस 1 बटे ये। यहां से हम क्या करेंगे, p से p कैंसिल, और यहाँ पे 1 बचेगा, h से इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो 1 बटे h बराबर यहाँ पे b और 1 का लासा लेंगे तो ये b से भाग करेंगे तो b कैंसिल, ये बचेगा, ये का 1 में गुणा तो ये, प्लस ये से भाग करेंगे तो ये कैंसिल, b बचेगा तो b हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट दीजिए, तो ये पलटेंगे तो h बराबर ये ab ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा ये प्लस b, अर्थात ये हमारा आंसर प्रूव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी थी और h की वैल्यू ab बटे a प्लस b आ चुका है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। संलग्न आकृति में BD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए C और BD P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या त्रिभुज PBC त्रिभुज PDE के समरूप है, और है तो क्यों है, ठीक है। यहाँ पे आपको BP की लेंथ दी गई है, लंबाई दी गई 5 सेंटीमीटर, CP की लंबाई 6 सेंटीमीटर, PE की लंबाई 12 सेंटीमीटर और PD की लंबाई 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, चलिए चेक करते हैं, ये चीज हमें दी गई है इतना। देखिए त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज PDE में देखते हैं दोनों में क्या समानता है। देखिए सबसे पहली बात देखिए BP और PD, तो BP का मान कितना है 5 और PD का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से अगर इनका अनुपात निकालें तो कितना आएगा 1/2। चलिए पुनः CP और PE का अनुपात निकालें, तो CP का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और PE का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहां से 6 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहां से देखिए BP बटे PD का मान वही आता है जो CP बटे PE आता है, ठीक है, अर्थात दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं जो है समानुपाती में है। और देखिए यहां से ये दोनों कोण क्या बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। देखिए ये भुजा इस भुजा के समानुपाती, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती,
और दोनों भुजाओं के बीच का एंगल भी बराबर है, तो यहां लिखेंगे कोण बीपीसी बराबर कोण डीपीई। डीपीई यहां लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तो वहां पे यस ये यस समरूपता लगता है। यस ये एस समरूपता से, यस ये यस समरूपता से त्रिभुज पीबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीडीई के। तो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा था क्या त्रिभुज पीबीसी समरूप है त्रिभुज पीडीई के, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यस ये यस समरूपता की कसौटी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। संलग्न आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ठीक है, यहां से देखिए कि हमें पता है कि कोण 1 बराबर कोण 2, तो यहाँ पे त्रिभुज का एक नियम होता है कि किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण 1 के सामने की भुजा PR और कोण 2 के सामने की भुजा PQ बराबर होगी। यहाँ पे लिख दिया है कि त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ से ये रेशियो आपको QR बटे QS बराबर QT बटे PR दिया गया है। और यहाँ से देखिए हमें चाहिए क्या, देखिए QR इस बड़ी भुजा और QS छोटी भुजा का अनुपात दिया गया है। तो ऐसे QT जो है ये बड़ी भुजा और PR जो है ये छोटी भुजा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे होनी चाहिए PQ, जबकि यहाँ पे क्या है PR। तो यहाँ हम जानते हैं PR और PQ में क्या रिलेशन है, तो PR की जगह पे PQ लिख दिए। यानी दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं। और यहाँ से देखिए कोण 1 जो है वो PQS में भी शामिल है और TQR में भी शामिल है। तो यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात और एक उनके बीच का कोण, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, अतः यस ये एस समरूपता से, यस ये एस समरूपता से त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। यह हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है।